हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अपने पृथ्वी के बारे में, जिसे हम अक्षांश एवं देशांतर रेखा कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सोलर सिस्टम एवं सौर मंडल। अब इस पे हम देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। ये दिख रहा है जो हमारा, वो क्या है, एक पृथ्वी है हमारा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है। क्या है? एक सदस्य है। सौरमंडल मतलब ये कि अभी तक हमने जो पढ़ा था, ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो केवल सौरमंडल के बाकी ग्रहों के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक ग्रह है हमारा, क्या है वो? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके आसपास जो अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा जा रहे हैं उसके बारे में हम केवल पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है। क्या है? एक सदस्य है, मतलब 8 ग्रहों में से उसमें से एक क्या है, ये सदस्य है। उसके बारे में देख रहे हैं हम कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम, ठीक है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके, ठीक है, नमूने से अगर जैसे हम ग्लोब कहते हैं, मतलब इस पृथ्वी का जो भी कह रहे हैं हम कि एक ग्लोब, क्या कह रहे हैं कि जैसे भौगोलिक अध्ययन में हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से क्या है, एक ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। इसकी हम देख रहे हैं, एक हमारा है अक्षांशीय रेखा जिसे हम लैटिट्यूड या लाइन कहते हैं, एक हमारा देशांतर रेखा जिसे हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि ये रेखाएं सभी क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? काल्पनिक रेखा है। ठीक है, बस इसको एक एक सेक्शन करके, मतलब अब अक्षांश और देशांतर एक एक करके इसको पढ़ेंगे हम। पहला हमारा क्या है? अक्षांश रेखा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्या है, अक्षांश। कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखा। मतलब पश्चिम क्या है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई, ठीक है, सभी रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं। क्या है? काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, कह रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई सभी रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हमारा पश्चिम है, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची हुई सभी रेखाएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, पढ़ते हैं उसके बारे में। पृथ्वी के बीचों बीच, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच, ठीक है, कि बीच में जो 0 डिग्री है, मतलब ये जो लाइन हमको दिख रहा है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कर लेते हैं ना, यहाँ पे जो ये लाइन दिख रहा है, ठीक है, बीचों बीच, क्योंकि ये हमें दिखेगा बीचों बीच तो ये होगा, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी झुकी है, इसीलिए लाइन थोड़ा नीचे खींचा गया है। ध्यान देना इस पर कि जो बीचों बीच कह रहा है पृथ्वी के बीचों में, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। बीचों बीच में क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा, ठीक है, या जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। ध्यान देना इस पर, विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, 0, ठीक है, 0 देशांतर या 0 अक्षांश रेखा। ठीक है, इस पे ध्यान देना, तीनों रेखाओं का नाम एक ही है, या तो इसे विषुवत रेखा कहिए, ठीक है, या तो इसे भूमध्य रेखा कहिए, या 0 अक्षांश रेखा कहिए। ध्यान देना इस पर। आगे कह रहा है जिसे हम भूमध्य रेखा, वही चीज दोहरा रहा है यहाँ पे, देखना ध्यान से कि 0 अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, कहते हैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। क्या करता है? 2 बराबर भागों में, क्योंकि जहां ग्लोब है, यहाँ पे जो अक्षांश रेखा जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री, उसे 2 बराबर, एक हो जाता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ध्यान देना इस पर कि जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, ध्यान देना इस पर कि यहाँ पे दिख भी रहा है, ये क्या है हमारा? उत्तरीय गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणीय गोलार्ध। ये कह रहा है बीचों बीच में जो लाइन जा रही है उसे क्या कहते हैं हम? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। बार बार इस पे एक चीज ध्यान देना हमेशा कि बीचों बीच वाले लाइन को, ठीक है, 0 डिग्री कहते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे अगर कहा जाता है पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है, तो सब बीच जहां पे 0 डिग्री होना चाहिए वहां पे 23.5 डिग्री लगा देते हैं। क्या? 23.5 डिग्री, जो कि 23.5 डिग्री इस भूमध्य रेखा के ऊपर वाले लाइन को हम कहते हैं 23.5 डिग्री, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और एक नीचे होता है मकर रेखा, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना इस पर। यहाँ पे दिखा है कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में, ठीक है, एक देशांतर के अंतराल में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। एक देशांतर मतलब ये कह रहा है कि यहां से जो हमारी भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री देशांतर, क्या
भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री देशांतर जो जा रही है उसके ऊपर की दिशा में कह रहा है 90 अक्षांश रेखा खींची गई है, और इसी रेखा के नीचे क्या कह रहा है 90 अक्षांश, मतलब 90-90। यहाँ पे देखना कि ये विषुवत रेखा नीचे क्यों, क्योंकि ये अपनी जगह पे थोड़ा झुका है, इसलिए यहाँ पे खींचा गया है आधे गोलार्ध। अगर हम इसको यहाँ से लेकर के बीचों बीच से बांट देते हैं तो यहाँ से कह रहा है 90 रेखाएं, यहाँ से अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी और 90 इसके नीचे बीचों बीच से इसको डिवाइड कर रहा है। तो मतलब कह रहा है एक से एक देशांतर का 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। मतलब ये ऊपर की दिशा में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं 90, और नीचे की दिशा में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं 90। ध्यान दे रहा है, इसके आगे कह रहा है किसी भी स्थिति में 90 से ज्यादा अक्षांश रेखा नहीं होती हैं। क्या? किसी भी स्थिति में 90 से ज्यादा अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं। ठीक है, ये कह रहा है ध्रुव पर इसके, ठीक है, अक्षांश मतलब कह रहा है कि ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। मतलब ध्रुव क्या होता है? ध्रुव मतलब ये ऊपर वाला जो पॉइंट सबसे ऊपर वाला दिख रहा है यहाँ पे एक सर्कल, ये कह रहा है इसकी स्थिति कह रहा है 90 अक्षांश से स्थित होती है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। कितना होती है? 90। ठीक है, ध्रुव पे कितना होता है 90। इसी प्रकार नीचे की दिशा में जो बनेगा सर्कल नीचे ध्रुव, उसका भी कितना होगा 90। आगे कह रहा है ठीक है, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। मतलब कह रहा है समांतर क्यों होती हैं, ध्यान देना इस पर। कह रहा है ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर। मतलब क्या है कि ये जो इसका दूरी दिख रहा है हमको बराबर एक एक करके, समांतर मतलब ये कि यहाँ पे अगर इसकी दूरी 2 है, 2 मीटर, हम कह देते हैं 2 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो ये भी कहेगा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, ये भी क्या है 2 है। क्यों? इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसकी क्या है रेखा यहाँ पे समांतर है। अभी हम इसके आगे देखेंगे देशांतर रेखा में, उसमें समांतर नहीं होता, क्योंकि एक लाइन को एक लाइन के बीच समान दूरी होने को हम ही कह रहे हैं समांतर होता है। मतलब यहाँ पे देखना अक्षांश रेखा में क्या होता है समांतर होता है, और देशांतर रेखा में समांतर नहीं होता है। अभी हम इसको आगे देशांतर में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि समांतर होती है। क्या? अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ध्यान देना इस पर, क्या है समांतर। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे से क्या होती हैं? समांतर होती हैं। आगे देखते हैं इसको। और 2 अक्षांशों के बीच दूरी 111 किलोमीटर होती है। मतलब कह रहा है एक अक्षांश से और दूसरे अक्षांश हमको अगर रास्ता तय करना है, इनके दूरी जो है दूरी 111 किलोमीटर है। कितना है? 111 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड भी किया गया है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 111 किलोमीटर। ओके, अब आगे देखते हैं हम इसी को। एक मिनट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। वो क्या है? देशांतर, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, आगे देखेंगे इसको, इसी को। अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या है? अक्षांश रेखाएं। अब पढ़ेंगे हम देशांतर रेखाएं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ग्लोब पर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई जो रेखाएं थी वो क्या थी? काल्पनिक रेखाएं थी। ठीक है, पश्चिम से पूरब ये था, ठीक है, ईस्ट, और ये क्या? वेस्ट। मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई जो रेखाएं अभी इससे पहले पढ़े वो क्या थी? ठीक है, काल्पनिक रेखाएं, वो अक्षांश रेखाएं थी। अब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो नॉर्थ मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? देशांतर रेखा है। आगे देखते चलते हैं हम इसी को। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि ये उत्तरी ध्रुव, उत्तरी मतलब नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा क्या है? साउथ। देखना यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ देखते हैं हम, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। एक बार फिर से देखते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ये उत्तर ध्रुव से और इस ध्रुव को, इसमें एक बात याद रखना, इनकी रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं, अक्षांश रेखाएं की ध्रुव पर नहीं मिलती हैं। क्यों? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हमको सीधा मिलाना है, ठीक है, तो इसमें ये नहीं है। इसमें एक कह रहा है कि अगर एक, देखना ध्यान से, इसमें अक्षांश रेखा जो था इनकी दूरी समान थी, 2 मीटर ये तो 2 मीटर ये, लेकिन जो देशांतर रेखा है वो कह रहा है एक दूसरे को मिलाना ध्रुव पर। यहाँ से एक ले जाएंगे, फिर यहाँ ले जाएंगे, इसको ले जाके फिर यहीं मिलाना है, इसको ले जाके फिर यहाँ पे मिलाना है, क्योंकि इसका जो बीचों बीच दूरी है
वो तो समान होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी दूरी क्या होती है, कम हो जाती है। ध्यान देना, ये कह रहा है कि अगर ये विषुवत मतलब भूमध्य रेखा के जो बीचों बीच है तो इसकी दूरी तो समान है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की दिशा में जाता है वैसे वैसे इसकी दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बार बार ये घुमाता है, ध्यान देना, ध्रुव से विषुवत, ध्यान देना इस पे कि ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव मतलब बीचों बीच केंद्र, इसका केंद्र कह रहा है ऊपर की ध्रुव से अगर विषुवत रेखा पे हमको आना है, ठीक है, तो इसकी दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले ये ध्यान देना, ध्रुव से हमको विषुवत पे आना है तो मतलब इसकी दूरी बढ़ेगी, लेकिन जब ध्रुव, ठीक है, विषुवत रेखा से हमको कहां जाना है, ध्रुव पे जाना है, तो इसकी रेखा मतलब लाइन क्या होगी, कम होगी। अगर नीचे से ऊपर मतलब ये जीरो लाइन, इसे कहते हैं विषुवत रेखा, यहां से अगर हमको ऊपर जाना पड़े तब तो इसकी दूरी घटेगी, लेकिन जब हमको ऊपर से नीचे की दिशा में मतलब ध्रुव से नीचे की दिशा में आना पड़े तो इसकी दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान देना, यही चीज क्वेश्चन में बार बार पूछता है। इक्वेटर से अगर हमें ध्रुव मतलब पॉइंट पे जाना पड़े, केंद्र पे जाना पड़े, सेंटर पर, इक्वेटर से अगर सेंटर पे जाना पड़े तो इसकी दूरी क्या होगी, तब तो दूरी घटेगी, लेकिन अगर सेंटर से अगर इक्वेटर पे हमको आना पड़े तो इसकी दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, बस देखते हैं इसको आगे हम धीरे धीरे। ठीक है, अब इसी को पढ़ते हैं। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, यही चीज कह रहा है बार, ध्रुव से, ध्रुव कौन है, ऊपर, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ध्रुव है, ध्रुव से कहां आना हमको, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा बीचों बीच, इक्वेटर मतलब बीचों बीच मतलब जाती है, यहाँ पे भूमध्य कह रहा है, भूमध्य रेखा बीचों बीच पे। ठीक है, ध्रुव से भूमध्य रेखा पे हमको आना है, तो मतलब ध्रुव से अगर भूमध्य रेखा पे हमको आना है तो कह रहा है इसकी दूरी क्या होती है, यहाँ पे बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। आगे कह रहा है और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है। मतलब कह रहा है, अब कह रहा है, अभी तक तो हम आ रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, भूमध्य रेखा से कहां जाएंगे, ध्रुव की तरफ, तो इसके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, दूरी बढ़ घट किसकी रही है ये भी तो जान लेते हैं। यहाँ पे हमको दो लाइन दिख रही हैं, एक सेंटर ये दिख रहा है, एक सेंटर ये, तो यहाँ पे देखो ये वाली पॉइंट में बराबर है इसके लंबा, लेकिन ऊपर की दिशा में जैसे ही हम जा रहे हैं सेंटर छोटा हो गया। मतलब अगर एक बिंदु से अगर हम मैच जब करेंगे तो एक सेंटर पे वो मिलेगा। ठीक है, एक सेंटर पे मिलेगा, तो अगर ये ऊपर के सेंटर पे जब मिलेगा तो बीच में तो इसकी दूरी रहेगी ज्यादा, लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट या केंद्र पे मिलने जाएगा वैसे वैसे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जैक्ट, आगे देखते हैं इसी चीज को कि देशांतर रेखा समांतर रेखा नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा है अक्षांश रेखा में कि अक्षांश रेखा में क्या था कि ग्लोब पर जो समांतर रेखा मतलब एक दूसरे के समान थी, इसलिए इसको क्या कहते थे, मतलब रेखाएं दूरी जो थी बराबर थी तो वो क्या था, समांतर रेखा था। लेकिन यहाँ दूरी बराबर नहीं है, ऊपर जाने पे घट जा रही है और नीचे बीचों बीच पे आने पे बढ़ जा रही है, इसलिए कह रहा है देशांतर रेखा समांतर रेखा नहीं है। एग्जैक्ट, आगे देखते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक ठीक है दूरी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कितना है इसका, ठीक है, 111.3 किलोमीटर, कितना है, मीटर है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कितना है, 111.3 किलोमीटर, यहां भी लिखा है, ध्यान देना। कह रहा है कि इसकी दो देशांतर रेखाओं के बीच की सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर है। मतलब ऊपर नीचे नहीं कह रहा है, भूमध्य रेखा इक्वेटर पे बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इक्वेटर पे। तो जो दो देशांतर के बीच की दूरी है, यहाँ पे ध्यान देना, एक बार हम समझा दे रहे हैं इसको अच्छे से। यहाँ से पॉइंट यहाँ है, तो बीच में जो देशांतर रेखा बीच में जो दूरी है वो कह रहा है उसकी दूरी कितनी है, 111.3 किलोमीटर है। एग्जैक्ट, ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 111.3 किलोमीटर। और एक चीज याद रखना, दो देशांतर ने यहाँ पे देशांतर पढ़े थे, अभी पीछे हमने पढ़ा था अक्षांश रेखा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111, लेकिन दो देशांतर के बीच, ठीक है, 111.3 किलोमीटर है। याद रखना दोनों सेम है, बस देशांतर रेखा की दूरी कुछ ज्यादा है। आगे देखते हैं इसी को। यहाँ पे जीरो देशांतर या 0 डिग्री देशांतर जो रेखा, ठीक है, रेखा को प्रधान यमोत्तर, क्या, प्रधान यमोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तीनों एक ही नाम है, ठीक है, बस अलग अलग तरह से अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है। यहाँ पे देखते हैं, इस देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा से,
ठीक है। इस 0 डिग्री देशांतर, जो 0 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, ये 0 डिग्री देशांतर पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, हर 1 डिग्री मतलब एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। यहाँ पे 180 एक्सप्लेन किया गया है। 180 वो ये है कि एक तरफ 180 होंगे, ठीक है, मतलब 1 डिग्री से 1 डिग्री, यहाँ पे जो 1 डिग्री दिया है, 1 डिग्री के अंतराल में जो 180 एक तरफ है और 180 एक तरफ है। यहाँ पे ध्यान देना, 180 एक तरफ है और 180 एक तरफ है। इसी को इन्होंने कहा एक डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो कुल मिलकर के कितने हैं टोटल देशांतर रेखाएं हमारी? 360 ग्लोब पर खींची गई हैं। मतलब पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। बस इसी को आगे देखते चलते हैं हम कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब विपरीत का, अब इसी बात को हम यहाँ देख लेते हैं। जो अभी हमने देखा ग्रीनविच लाइन, ठीक है, ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच लाइन जो यहाँ पे जा रही है, ठीक है, वो कह रहा है ये कहाँ से जा रही है और किन देशों से जा रही है। ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ पे कह रहा है अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ हमारा है? अफ्रीका। सबसे पहले जान लेते हैं क्या हमारा है? अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो जा रहा है वो क्या? अल्जीरिया। यहाँ पे अफ्रीका की खाड़ी, ये जिसे कहते हैं हम, ठीक है, गिनी की खाड़ी। क्या है? गिनी की खाड़ी। उसके जस्ट नीचे है, ठीक है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इससे कोई उतना खास नहीं, बस ये महासागर के बारे में था। किन देशों से जा रही है बस उसके बारे में देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे जो जा रही है, ठीक है, यूके। यहाँ पे एक लिखा है यूरोप। जैसे महाद्वीप तो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि महाद्वीप तो हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे महाद्वीपों की बात, तो यहाँ पे जो है वो क्या हमारा यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। क्या है? यूरोप महाद्वीप है। और ये हमारा क्या है? अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोप में जो है वो फ्रांस, ठीक है, यूके, फ्रांस, स्पेन। क्या है? यूके, फ्रांस और स्पेन। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में हम आ जाते हैं, वो क्या है? अल्जीरिया, ठीक है, और घना, जिसे हम गिनी अभी पढ़े थे, गिनी की खाड़ी में। इसे ध्यान देना, अटलांटिक या अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, वो क्या है हमारा? सबसे साउथ, मतलब सबसे दक्षिण में। तो कौन सी रेखा जा रही है इनसे? क्या है? ग्रीनविच लाइन। याद रखना, ठीक है। और ग्रीनविच लाइन पूछता है कभी कभी कंपटीशन में ये क्वेश्चन कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा को कौन सी लाइन, ठीक है, यूरोप से होते हुए अफ्रीका से ग्रीनविच लाइन काटते हैं। तो मतलब ये है कि ये अफ्रीका, स्पेन, अल्जीरिया, घना, ठीक है, और अंटार्कटिका। ओके, एग्जैक्ट, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।